इजराइल ईरान संघर्ष दुनिया के लिए बड़ा खतरा या चेतावनी। छिड़ गया महायुद्ध, इजराइल ने ईरान पर कर दिया हमला, पूरे देश में आपातकाल लग गया है। इजराइल ने ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। कई शहरों जैसे तेहरान में विस्फोट, संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन, भागीदारी देखने को मिलती है। ईरान ने जवाब में 400 मिसाइलें दागी और दोनों देशों में आपातकाल घोषित हो गया है। अब ये 6 देशों में 9 अमेरिकी बेस पे ईरान की घेराबंदी हो भी गई है। तो चर्चा में इसलिए संघर्ष सीधे युद्ध में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की एंट्री ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। WW3 जैसी आशंकाएं देखने को मिल सकती है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी। कारण क्या है? तो परमाणु विवाद, यानी कि ईरान पर लंबे समय से न्यूक्लियर हथियार विकसित करने का आरोप है। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का बयान भी था कि हमें ऐसे स्थिति में पहुंचाना होगा जहां दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ पर ईरान परमाणु आतंकवाद से धमकी न दे सके। सन की क्रूर और दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार रखने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। क्षेत्रीय प्रभुत्व मध्य पूर्व में शिया और सुन्नी, यानी कि ईरान और सुन्नी पश्चिम समर्थित गुट इजराइल, अमेरिका, इन दोनों का प्रभुत्व है। सीरिया, लेबनान, गाजा में प्रॉक्सी वार यानी कि गृह युद्ध छिड़े हुए हैं। हालिया तनाव, गाजा युद्ध और हमास इजराइल संघर्ष, ईरान का समर्थन हमास हिजबुल्लाह को करना है। उसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि छोटा सा सकरा सा रास्ता है, उससे तेल आयात होता है और इससे एशिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और छोटे देशों पे इसमें मुख्यतः बड़ी मार पड़ेगी। इजराइल भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। ईरान इजराइल के पूर्व में फारस की खाड़ी के पास स्थित है, यानी कि जो ये ईरान है ये यहाँ पे है और इराक ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस मैप में। उसके बाद बीच के देश इराक, जॉर्डन, सीरिया महत्वपूर्ण जलमार्ग है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तेल मार्ग है, ईरान के पास ये स्थित है। ये मिडिल ईस्ट का पूरा मैप है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि सीरिया, वेस्ट बैंक, इराक और इजराइल वगैरह। घटनाक्रम में इजराइल द्वारा पहले हमले, ईरान में विस्फोट और सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, ईरान का मिसाइल पलटवार हुआ। इजराइल में नॉर्दर्न क्षेत्र निशाने पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। ईरान इजराइल के पास कितनी मिलिट्री पावर है? तो थल सेना की ताकत देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इजराइल 15वें और ईरान 16वें नंबर पे है, यानी कि बहुत अच्छी रैंकिंग है। इस रैंकिंग में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है, यानी कि ईरान के पास एक्टिव फोर्स 6.10 लाख है और जो इजराइल है उसके पास एक्टिव फोर्स 1.70 लाख है। रिजर्व फोर्स 3.50 लाख है ईरान के पास और इसके पास बख्तरबंद गाड़ियाँ 65.8 हज़ार है। टैंक 1713 है। आर्टिलरी यानी कि तोपखाने 3405 है, जबकि इजराइल के पास रिजर्व फोर्स 4.65 लाख है, बख्तरबंद गाड़ियाँ 35.9 हज़ार है, टैंक 13 हज़ार है और आर्टिलरी 1100 है। अब एयरफोर्स की ताकत देखें तो ईरान के पास कुल एयरक्राफ्ट 551 है, 551 है। फाइटर जेट 188 है और अटैक हेलीकॉप्टर 13 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 87 है, जबकि इजराइल के पास जो एयरफोर्स है उसकी ताकत ज़्यादा है, यानी कुल एयरक्राफ्ट 611 है, फाइटर जेट 240 है, अटैक हेलीकॉप्टर 48 है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 13 है। अब नेवी देखें तो नेवी की ताकत ईरान के पास 25 पनडुब्बियां हैं और फ्रिगेट युद्धपोत 7 है, जबकि इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां और फ्रिगेट युद्धपोत 1 भी नहीं है। मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा USS जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। खासियतें न्यूक्लियर पावर्ड एयरशिप है। क्रू साइज छोटी होने से 50 साल में करीब $4 बिलियन की बचत करता है। न्यूक्लियर पावर से सालों तक बिना रिफिलिंग चल सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर इसका नाम रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, वैश्विक राजनीतिक, अमेरिका विश्व ईरान तनाव बढ़ रहा है। रूस और चाइना का संभावित रुख महत्वपूर्ण है। तेल बाजार, मध्य पूर्व में संकट, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, भारत जैसे देशों पर सीधा इसका असर बढ़ेगा। वैश्विक सुरक्षा तो समुद्री मार्ग, हॉर्मुज स्ट्रेट खतरे में है। आतंकवाद और साइबर हमलों का खतरा है। भारत पर प्रभाव, भारत का ईरान और इजराइल दोनों से संबंध, ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। खाड़ी देशों में बसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है। विदेश नीति में बैलेंस बनाए रखना चुनौती होगा। यूपीएससी के लिए संभावित प्रश्न, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का क्या अर्थ है? हॉर्मुज स्ट्रेट किस क्षेत्र में स्थित है? यानी कि मिडिल ईस्ट में है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पूर्व निरोधात्मक हमला, मतलब खतरा आने से पहले ही हमला करना। एग्जाम्पल, अगर कोई देश सोचता है कि दुश्मन जल्दी ही हमला कर सकता है तो वह पहले हमला कर देता है। हॉर्मुज स्ट्रेट जलडमरू मध्य
जलडमरू मरुमुख यानी कि जगह पश्चिमी एशिया फारस की खाड़ी के पास है। इसका इम्पोर्टेंस दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग जहाँ से ग्लोबल ऑयल फ्लो होता है। GS2 GS3 के इम्पोर्टेंस है। तो ईरान इजराइल संघर्ष के वैश्विक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पश्चिम एशिया संकट का प्रभाव स्पष्ट करें। तो ईरान इजराइल संघर्ष के प्रभाव देखें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो तेल की कीमतें बढ़ेगी, चीजों की कीमतें महंगी होगी, मध्य एशिया में लड़ाई और असुरक्षा बढ़ेगी, अमेरिका रूस चीन जैसे देश इसमें फंस सकते हैं, लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है और शरणार्थी और विस्थापन जैसी चीजें देखने को मिल सकती है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर, तेल महंगा होगा, पेट्रोल और गैसें महंगी होगी, फैक्ट्रियों और रोजमर्रा की चीजों पर असर होगा। खाड़ी देशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा का खतरा है। भारत को स्मार्ट तरीके से विदेश नीति बनानी होगी। निष्कर्ष, ये संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बड़ा संकट है। यदि कूटनीति विफल रहती है तो यह वृहद युद्ध का रूप ले सकता है। भारत को संतुलित और रणनीतिक विदेश नीति अपनानी होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।